आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का दिन ये हम सबकी जिंदगियों में दिया है। आइए हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन में से सीख करके चलें। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि मेरे दुख के समय परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, जो ऐसा सोचते हैं कि मेरे संकट के समय परमेश्वर मेरी कुछ भी सुधि नहीं लेता, जो सोचते हैं कि मैं जब बीमारी के बिस्तर पे होता हूँ परमेश्वर मेरी दुआ की ओर कान नहीं लगाता, जब मैं कर्जे में होता हूँ तो परमेश्वर मेरी पुकार को नहीं सुनता। खुदावंद के प्रिय लोगों, मैं आपको बता करके चलूं कि जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं उसका वचन इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 5 आयत में हमें यूं बताता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। दुनिया में रहते रहते हम इंसान होने के नाते नाते परमेश्वर के साथ बेवफाई कर जाते हैं, पर मैं आपको बता करके चलूं हमारा परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं वो वफादार परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो अपने वायदों को हम सबके जीवनों में पूरा करने वाला परमेश्वर है। देखिए, जिस इंसान ने अपने हाथों से कोई चीज बनाई होती है उसको वो बहुत प्रेम करता है, उसको संभाल करके रखता है, यानी कि उसकी केयर जो है बाकी चीजों से ज्यादा करता है। जैसे आप भी अपने घर में कोई होममेड जिसको हम कह देते हैं कोई चीज बनाते हैं या कोई शो पीस बनाते हैं या कोई भी अन्य प्रकार की हम चीजों को इन अपने हाथों से बनाते हैं, तो आप इस बात को देखते होंगे, महसूस करते होंगे दूसरों को देखकर कि वो उस चीज की कितनी कदर करता है, उस चीज की कितनी केयर करता है। उसी तरह से बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से रचा है, जमीन से मिट्टी लेकर अपने हाथों से हमें सृजा है। याद रखिए, हम परमेश्वर की बेशकीमती वस्तु हैं। हमें परमेश्वर ने संसार की सारी चीजों से एक अलग प्रकार का बनाया है। परमेश्वर ने इंसान ही को, मानव जाति को ही सिर्फ सब चीजों से बढ़िया बनाया है, उत्तम बनाया है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर अपने हाथों से बनाई गई कारागरी को, अपने हाथों से बनाई गई मानव जाति को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। हम देखते हैं इस संसार में कि माँ का सबसे गहरा प्रेम अपने बच्चों के साथ होता है। आप देखते होंगे दुनिया में सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया प्रेम जो है माँ का बोला जाता है। मैं आपको बता करके चलूं, माँ भी किसी परिस्थितियों में अपने बच्चे को छोड़ जाती है। हम न्यूज में देखते हैं, हम अखबार में पढ़ते हैं कि उस माँ ने अपने बच्चे को कचरे में गिरा दिया, या माँ ने उस बच्चे को ऐसे ही रास्ते में छोड़ दिया या रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया, या अन्य प्रकार की हम ऐसी खबरों को सुनते हैं। बाइबल में भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जिसकी माँ ने उसको छोटी सी उम्र में नील नदी में छोड़ दिया था। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम था मूसा। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि उस मूसा की माँ ने भी अपने बेटे मूसा को नील नदी में गिरा दिया था, नील नदी में छोड़ दिया था। सो मैं आपको बता करके चलूं, बेशक मूसा नील नदी में गिरा दिया गया था, पर मैं आपको बता करके चलूं परमेश्वर उसके अंग संग था, परमेश्वर उससे प्रेम करता था। तभी तो परमेश्वर ने, जिसके डर से मूसा की मां ने उसको नील नदी में गिराया था, उसी की बेटी यानी कि फिरौन की बेटी ने ही मूसा को नील नदी में से निकाल करके अपने राजमहल में ले गई और वहां पर उसका पालन पोषण जो है खूब अच्छे ढंग से हुआ। हालेलुया। देखिए, एक मां ने तो अपने बच्चे को कुछ परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था, पर परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर, हमें कभी ना भूलने वाला और ना ही कभी त्यागने वाला, ना ही कभी छोड़ने वाला परमेश्वर है। उसने मूसा के साथ ऐसे किया तो वो हमारे साथ भी ऐसा करता है, वो हमें भी पल पल में संभालता है। अगर हम परमेश्वर की भलाइयों को, परमेश्वर के उपकारों को अपने जीवन में याद करके देखें तो निश्चय आपके जीवन में परमेश्वर की भलाइयां इतनी निकलेंगी कि आप उसको गिन भी नहीं सकते। जिस प्रकार हम भालू के किनकों को नहीं गिन सकते, उसी तरीके से अगर हम परमेश्वर की भलाइयों को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की कृपा को अगर हम स्मरण करें
तो उसको भी हम गिन नहीं सकते। हालेलुया। दुनिया आपको धोखा दे सकती है, दुनिया के लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार के सदस्य भी आपको छोड़ सकते हैं, पर वो जीवित परमेश्वर जिसकी आप भक्ति सच्चे दिल से करने लग गए हैं, जिसकी आपको लगन लग गई है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। सो हमेशा प्रभु में मजबूत बने रहें, स्थिर बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को एक पवित्र दुल्हन की नाई तैयार करते रहिए। खुदावन यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। आप सबको खुदावन यीशु के नाम में जय मसीह की सलाम।